हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई लोगों ने किया है और थोड़ा बदल के अलग अलग तरह से किया है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट होते हैं वो दिन में तो ऑक्सीजन निकालते हैं लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो रात में भी ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? और उसमें कुछ लोगों ने एग्जाम्पल दिया है पीपल का, कुछ लोगों ने तुलसी का दिया है, नीम का एग्जाम्पल दिया है। तो अलग अलग तरह से लोगों ने क्वेश्चन किया है। लेकिन मेन क्वेश्चन यही है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रात में भी ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है कि वो रात में भी ऑक्सीजन निकालते हैं? मेन क्वेश्चन यही है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान लैंग्वेज में दें, कुछ साइंस के ज़्यादा टर्म्स ना यूज़ करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई ऐसे लोगों ने भी पूछा है जो कि स्टूडेंट नहीं है और हो सकता है उनका साइंस से ज़्यादा रिलेशन ना हो। तो हम कोशिश करेंगे कि आसान लैंग्वेज में इसका आंसर दिया जाए। तो सबसे पहले तो ये कि प्लांट में दो मेन फंक्शन होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस, एक हो गया फोटोसिंथेसिस और एक हो गया रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है जमीन से अपने रूट के थ्रू, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड मटेरियल बनाता है, मतलब ग्लूकोज बना लेता है, अपना फूड मटेरियल बनाता है। और ऑक्सीजन जो होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो फोटोसिंथेसिस कब होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब दिन में होता है। तो दिन में फोटोसिंथेसिस होता है और दिन में प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन निकालता है। दिन में प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाया, मतलब अपने लिए फूड बनाया, और उसमें बाई प्रोडक्ट निकला ऑक्सीजन, जिसको उसने बाहर निकाल दिया। तो ये तो फोटोसिंथेसिस हुआ जो कि दिन में हुआ। अब देखते हैं रेस्पिरेशन को। तो रेस्पिरेशन दिन और रात हर टाइम चलने वाला प्रोसेस है। सांस तो हर टाइम लेगा ना पौधा, तो रेस्पिरेशन हर टाइम चलने वाला प्रोसेस है, 24 आवर। तो इसमें क्या करता है प्लांट? इसमें प्लांट ऑक्सीजन लेता है, जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसमें प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है इसमें प्लांट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन निकालने वाला काम है ये सिर्फ दिन में हो रहा है, रात में नहीं हो रहा है। क्योंकि रात में ये प्रोसेस बंद हो जाएगा, तो रात में तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि सांस लेना है उसे तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। और यहां पर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो दिन में ऑक्सीजन निकाल रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हर टाइम हो रहा है, तो रात में भी होगा, और रात में जब यहां ऑक्सीजन नहीं निकालेगा तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो ये होता है। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकालने लगते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमने उसमें एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो बहरहाल यहां पर अब ये हुआ कि रात में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगा। लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये हो रहा है कि रात में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यहां नहीं हो रही है तो वो निकालेगा ही निकालेगा। तो जनरली ये होता है कि प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन कुछ प्लांट में ये होता है कि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस हुआ ये तीन तरह का होता है, C3, C4 और कैम। ये थ्री मेथड, ये तीन तरीके हैं होने के। तो इसमें अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको समझेंगे, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो इसमें आपको इन टर्म्स में उलझने की जरूरत नहीं। बस आप ये समझिए कि जो जनरली फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन निकाल देना दिन में, ये इसी को C3 कहते हैं। तो ये समझ लीजिए जो जनरली फोटोसिंथेसिस होता है वही C3 है। आपको इन टर्म्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमने कहा कि कुछ प्लांट होते हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो कौन सा मेथड अपनाते हैं? वो कैम, ये वाला मेथड अपनाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, आपको इन टर्म्स से परेशान नहीं होना है। बस आप ये समझ लीजिए कि जो हमने कहा कि कुछ प्लांट होते हैं जो कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, यहां तो प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, लेकिन कुछ प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वो कौन सा तरीका अपना रहे हैं फोटोसिंथेसिस वाला? वो कैम पाथवे, वो इस तरीके को अपना रहे हैं फोटोसिंथेसिस वाला। तो इसको हम एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं कि जो या तो डिजर्ट में ग्रो करते हैं, डिजर्ट में, और या फिर इपीफाइट होते हैं।
या इपीफाइट होते हैं। डिजर्ट में जो ग्रो करते हैं तो आप समझ गए कि आप जहां पर वाटर नहीं होता, जहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहां पर ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं। या इपीफाइट वो प्लांट मतलब ये कि एक प्लांट उगा हुआ है, एक प्लांट लगा हुआ है और इसी पर कोई दूसरा प्लांट ग्रो कर जाए तो ये प्लांट क्या होगा जो उस पर ग्रो करेगा, इसी को इपीफाइट कहते हैं। तो या तो इपीफाइट होगा या डिजर्ट में रहने वाला प्लांट होगा जो इस तरीके को अपनाएगा, कैम्प पाथवे को, और इसमें यह करेगा कि ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा। अब ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एब्जॉर्ब करेगा? रात में कार्बन डाइऑक्साइड ये इसलिए एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि डिजर्ट में रह रहा है या किसी और प्लांट पर रह रहा है, इपीफाइट है तो डिजर्ट में रह रहा है या इपीफाइट है मतलब किसी और प्लांट पर रह रहा है, तो इसको वाटर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि डिजर्ट में तो बहुत ज्यादा वाटर होता नहीं है, या इपीफाइट है दूसरे पर ग्रो कर रहा है तो उसको भी बहुत ज्यादा वाटर नहीं मिलेगा। और डिजर्ट में क्या होता है, टेम्परेचर बाहर का बहुत हाई होता है तो वाटर ज्यादा मिल नहीं रहा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो जो वो ट्रांसपिरेशन होता है ना कि रूट से वाटर आया और फिर लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर बन के बाहर निकला, तो वाटर लॉस से बचाने के लिए, वाटर कम से कम वाटर लॉस हो इसके लिए वो क्या करता है, दिन में स्टोमेटा क्लोज कर लेता है। कौन सा? जो कैम्प पाथवे अपनाएगा, जो डिजर्ट में रहेगा, जो इपीफाइट प्लांट होगा, वो क्या करेगा, दिन में स्टोमेटा अपना क्लोज कर लेगा। क्यों क्लोज कर लेगा? ताकि उसका वाटर लॉस ना हो, क्योंकि उसको ज्यादा वाटर नहीं मिल रहा है, वो डिजर्ट में है और वहां का टेम्परेचर बहुत हाई है। अगर स्टोमेटा खुलेंगे तो उसका बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा, तो स्टोमेटा दिन में बंद हो जाता है और दिन में स्टोमेटा बंद होता है, और इपीफाइट में भी यही होता है कि दिन में स्टोमेटा बंद होगा। तो जब दिन में स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो दिन में तो उसे फोटोसिंथेसिस करना है ना, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जमीन से वाटर लेगा और फिर सनलाइट की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज बनाएगा, अपना खाना बनाएगा, अपने लिए फूड मटेरियल बनाएगा और फिर उसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो अब दिन में तो स्टोमेटा क्लोज है तो दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा? तो दिन में जो स्टोमेटा क्लोज है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहा है, तो इसके लिए वो ये करता है कि जब रात में, जब सूरज ढलने के बाद, जब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो क्या करता है, वो अपना स्टोमेटा ओपन करता है। स्टोमेटा ओपन करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगता है, स्टोमेटा ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने लगता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में तो उसको स्टोर नहीं रख सकता। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? वो ये लेता है कि रात में हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, फिर जब दिन आएगा ना तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज कर लेंगे फोटोसिंथेसिस में, इसलिए वो लेने लगता है। लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो स्टोर नहीं कर सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जब वो स्टोर नहीं कर सकता तो उसको किस लिए स्टोर करता है, वो मेलेट के फॉर्म में। समझ रहे हैं ना? मतलब उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप ये समझ लीजिए कि उसने दूसरे फॉर्म में फिक्स कर लिया, मेलेट के फॉर्म में उसने चेंज कर दिया। अब वो अपने उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेगा। अब वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, मेलेट के फॉर्म में स्टोर करता जा रहा है, स्टोर करता जा रहा है, स्टोर करता जा रहा है। रात भर उसने यही किया कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया और इसको स्टोर किया। अब सुबह हुई तो स्टोमेटा क्लोज होने लगे, टेम्परेचर बढ़ने लगा, सूरज निकलने लगा, सूरज निकला, टेम्परेचर बढ़ा। सूरज जब निकला तो क्या हुआ, इसके स्टोमेटा क्लोज हो गए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगा, और अगर स्टोमेटा खुले रहेंगे तो वाटर लॉस होगा, तो स्टोमेटा बंद कर लिया। लेकिन इसके पास अब कार्बन डाइऑक्साइड तो मेलेट के फॉर्म में स्टोर है ना, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड, उसी मेलेट को ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बदलेगा, और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बदलेगा तो फिर यहीं पर अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, जमीन से वाटर ले रहा है, सनलाइट तो दिन में इसे मिल ही रहा है। अब ये सारा कुछ मिल के इसने अपने लिए फूड मटेरियल बनाया, ग्लूकोज, और फिर ऑक्सीजन बाहर रिलीज होना है। स्टोमेटा बंद होते हैं तो ऑक्सीजन बाहर रिलीज नहीं होगा, स्टोमेटा बंद होते हैं तो ऑक्सीजन बाहर रिलीज नहीं होगा। अब ये जान लीजिए कि स्टोमेटा बंद होने का मतलब ये कि नहीं बिल्कुल एकदम लीक प्रूफ, इतना बंद नहीं होते स्टोमेटा, कभी हल्का सा उनमें हुआ करता है, चाहे ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस हो, चाहे ये गैसेस एक्सचेंज हो, लेकिन वो बहुत नाम मात्र का होता है, तो उसके लिए यही कहा जाता है कि दिन में ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है। अब दिन में स्टोमेटा बंद है, इसने यहां से, फिर से इसको रिपीट कर दें कि मेलेट वाला इसको चेंज किया फिर कार्बन डाइऑक्साइड में। दिन में स्टोमेटा क्लोज है, दिन में इसने मेलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज किया। कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करने के बाद जमीन से वाटर ले रहा है, सनलाइट है ये दिन में, और इसके लिए इसको मिला करके इसने क्या किया, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बना लिया, फूड अपने यूज में ले लेगा। ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट निकला, अब ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है। तो स्टोमेटा क्लोज है, दिन भर उसके पास अपना ऑक्सीजन रहा। शाम हुई, रात हुई, टेम्परेचर गिरने लगा, सूरज डूबने लगा, सूरज डूब गया, टेम्परेचर गिरा, स्टोमेटा धीरे धीरे खुलने लगे। अब जब स्टोमेटा खुलने लगे तो इसके पास जो ये ऑक्सीजन स्टोर किए हुए इसको क्या करेगा, तब ये ऑक्सीजन बाहर
निकलने लगेगा और बाहर निकल जाएगा। तो जो सबसे पहली बात तो ये कि इसका मतलब ये कि रात में ऑक्सीजन निकला, लेकिन रात में ऑक्सीजन निकला इसका मतलब ये नहीं है कि ये रात भर ऑक्सीजन निकालता रहता है। इसका मतलब बस सिर्फ इतना सा है कि इसके पास जो ऑक्सीजन स्टोर था उसको इसने निकाल दिया, जब स्टोमेटा खुला तो इसके ऑक्सीजन निकल गए। वैसे ये ऑक्सीजन जो स्टोर रखता है ये कुछ उसके रेस्पिरेशन में भी यूज करता है, अंदर ही अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना वो अंदर ही अंदर उसमें भी यूज करता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। एनीवे आप कंफ्यूज मत होइए। बहरहाल ये रात में इसने क्या किया, स्टोमेटा खुला और ऑक्सीजन बाहर निकला। अब जब स्टोमेटा खुला तब ऑक्सीजन निकला, जितना निकलना था उतना निकल गया। अब रात भर नहीं निकलेगा क्योंकि जितना ऑक्सीजन था निकल गया। अब स्टोमेटा जो खुला हुआ है वो खुला हुआ स्टोमेटा क्या करेगा, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगेगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की बात आई थी ना, रात भर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को किस फॉर्म में चेंज कर लेगा, मैलेट के फॉर्म में चेंज कर लेगा, स्टोर रखेगा। फिर दिन होगा, फिर दिन में फिर इसी मैलेट के फॉर्म के कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब इसी को फिर अपने रियल कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर लेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज करेगा, वाटर लेगा, सनलाइट की प्रेजेंस होगी, ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन फिर रिलीज होगा। ऑक्सीजन बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है, तो इसका मतलब ये कि उसको फिर अपने अंदर बचा के रखेगा। फिर शाम होगी, फिर स्टोमेटा खुलेगा, फिर ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कुछ प्लांट हैं जो कैम पाथवे अपनाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ये रात भर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जी नहीं, रात भर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, सिर्फ जब स्टोमेटा खुलता है तब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं थोड़ा सा। और हाँ, लेकिन इतना है कि रात भर ये कार्बन डाइऑक्साइड जरूर एब्जॉर्ब करते हैं, रात भर ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते रहते हैं, ये बात सही है। लेकिन ये बात सही नहीं है कि रात भर ऑक्सीजन निकालते हैं, ये बात सही नहीं है। रात भर कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं, ये बात सही है। रात भर ऑक्सीजन निकालते रहते हैं रात भर, ये बात सही नहीं है। अब एक बात ये आ गई कि इपीफाइट, जैसे एक पीपल का पेड़ है वो किसी और पेड़ पर उगा, जब किसी और पेड़ पर वो उगा है तब वो इपीफाइट है। तब कौन सा तरीका अपनाएगा, यही कैम पाथवे। मतलब ये कि वो रात में स्टोमेटा को ओपन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ये जो सारा प्रोसेस हमने बताया तब वो यही वाला तरीका अपनाएगा। कौन, इपीफाइट पीपल, जबकि किसी और प्लांट पर उगा हुआ है। वो पीपल जब करते करते धीरे धीरे अपने जमीन में उग जाएगा और पूरा अपना एक अलग प्लांट, जिस तरह से दूसरे प्लांट ग्रो करते हैं उस तरह से ग्रो हो जाएगा। उसकी रूट जमीन में लग जाएगी, उसे वाटर मिलने लगेगा, सारा कुछ उसके लिए ठीक हो जाएगा। तब वो इस कैम पाथवे को नहीं अपनाएगा, तब वो फिर स्विच ओवर हो जाएगा इसी पर, जो कि जनरली सभी में होता है। किस पर स्विच ओवर हो जाएगा, C3 पर। तब वो कैम पर नहीं रहेगा, तब वो C3 पर स्विच ओवर हो जाएगा। और जैसे दूसरे प्लांट करते हैं कि दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तब वो ऐसे ही करने लगेगा। दिन में फोटोसिंथेसिस करेगा, दिन में ऑक्सीजन निकालेगा, रात में जो दिन रात रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है चलने वाला, और रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तब वो भी रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगेगा। सेम उसी प्लांट की तरह जैसे ये C3 प्लांट करते हैं, सारा कुछ वही करने लगेगा जब वो इपीफाइट नहीं रह जाएगा। तो पीपल तब तक के तो ये कैम पाथवे अपनाएगा जब तक कि वो इपीफाइट है। जब वो इपीफाइट नहीं रह जाएगा तब कौन सा, तब C3 पाथवे अपनाएगा। अब दूसरे प्लांट्स की बात करें, दूसरे प्लांट्स जैसे एलोवेरा और बहुत सारे प्लांट्स की एग्जांपल दी गई। और वो जो डिजर्ट में रहने वाले प्लांट है, जी डिजर्ट में रहने वाले प्लांट कैम पाथवे अपनाएंगे। लेकिन डिजर्ट में रहने वाले प्लांट को आप ऐसी जगह ला के लगा दें जहां पर उनको ठीक से वाटर मिले और टेम्परेचर बहुत हाई ना हो। मतलब ये कि उनको वाटर, उनकी रूट को वाटर मिलता रहे, उनका टेम्परेचर बहुत हाई ना हो, वो ऐसी जगह पर लाकर उगा देंगे तो फिर वही वो प्लांट फिर वो कैम पाथवे नहीं अपनाएंगे, फिर वो भी C3 पाथवे अपना लेंगे और फिर उनमें फोटोसिंथेसिस का ही जो जनरल प्रोसेस है वो चलने लगेगा। मतलब ये कि वो दिन में फोटोसिंथेसिस करेंगे, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सनलाइट लेंगे और वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर ले करके ग्लूकोज बनाएंगे, मतलब अपना फूड बनाएंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे। और रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस दिन रात चलता रहेगा। मतलब ये कि दिन में, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगेंगे। समझ रहे हैं ना। डिजर्ट वाले प्लांट जब उनको आप वाटर देने लगेंगे तो फिर वो भी C3 पे आ जाएंगे और जनरल उनका बिहेवियर ऐसे हो जाएगा। तो जो ये बात कही जाती है बहुत सारे प्लांट्स के बारे में कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो रात भर ऑक्सीजन देते हैं, ये बात फैक्ट नहीं है। बस ये है कि जो डिजर्ट में रहते हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि जो कैम पाथवे पे अपनी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो रात में ऑक्सीजन, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर
लेते रहते हैं, मतलब जो कैम पाथवे अपना रहे हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड पूरी रात अंदर लेते रहते हैं, और जो ऑक्सीजन निकालने वाली बात है वो तब निकालते हैं जब उनकी स्टोमेटा ओपन होते हैं। जिस टाइम स्टोमेटा ओपन हुए उस टाइम ऑक्सीजन निकल गया, बस। ये नहीं कि पूरी रात वो ऑक्सीजन निकालते रहते हैं। वो पूरी रात ऑक्सीजन तभी निकाल पाएंगे जब पूरी रात उनमें फोटोसिंथेसिस जैसा कोई प्रोसेस होता रहे, तभी वो निकाल पाएंगे, अदरवाइज इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो बात कही जाती है कि रात भर ऑक्सीजन निकालते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो जब स्टोमेटा ओपन होता है उसी वक्त ऑक्सीजन निकालते हैं, बस। और ये नहीं कि रात भर उनमें ऑक्सीजन निकलता रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसमें एक हमने यूज किया कैम पाथवे, जो स्टूडेंट है वो जानते होंगे। तो जो स्टूडेंट नहीं है उनको हम कैम पाथवे के बारे में बता दें कि जो कैम पाथवे होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है क्रेसुलेशियन। ये इसका फुल फॉर्म हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसी को कैम पाथवे कहते हैं। या जो प्लांट इस तरीके को अपनाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कैम प्लांट कहते हैं। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस का एक तरीका है, ये कोई और टर्म ऐसा नहीं है कि आप इसको कुछ अलग से समझें। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे, अगर आप साइंस से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कई ऐसे लोगों ने किया था जो साइंस से जुड़े हुए नहीं थे, तो उनका कहना था कि आप इसको इजी तरीके से समझाइए, तो उनके लिए हमने अलग से राइट कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमें नहीं लगता कि और कुछ बताना है। और ये भी आप समझ गए होंगे कि जो जनरल सा फोटोसिंथेसिस होता है आमतौर से मोस्टली प्लांट में, वो C3 कहलाता है, और C4 तो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ। और कैम ये तरीका है कि जिस तरह से अभी बताया कि वो स्टोमेटा दिन में क्लोज कर लेते हैं और फिर मैलेट के फॉर्म में चेंज करके और ये सारा कुछ, तो ये कैम वाला बात है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।